महाराष्ट्र की लोक संस्कृति में तमाशा और लावणी की दुनिया को अपने हुनर से रोशन करने वाली महान कलाकार मीठाबाई नारायण गांवकर की जिंदगी की कहानी आज हर किसी के दिलों को छू रही है और जल्द ही उनके इस असाधारण जीवन यात्रा को बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की आगामी बायोपिक फिल्म ईथा के जरिए बड़े पर्दे पर देखा जा सकेगा, जिसका दमदार टीजर हाल ही में रिलीज हो चुका है। 1 जुलाई 1935 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर में जन्मी मीठाबाई का लालन पालन एक ऐसे परिवार में हुआ जहां प्रदर्शन ही जीवन का दूसरा नाम था। उनके दादा नारायण खोडे ने एक चलती फिरती तमाशा मंडली की शुरुआत की थी, जिसे बाद में उनके पिता भाऊ बापू नारायण गांवकर ने आगे बढ़ाया। मीठाबाई ने बचपन से ही लावणी और गवलन जैसी लोक कलाओं को बहुत करीब से देखा था और बिना किसी औपचारिक अभिनय शिक्षा के गांव-गांव घूमकर लाइव दर्शकों के सामने अपनी कला को निखारते हुए वे इस क्षेत्र का एक बेहद जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब प्रसिद्ध मराठी नाटककार मामा वरेरकर ने उनके अभिनय से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मंडली में शामिल होने का न्योता दिया। मीठाबाई के जीवन से जुड़ा सबसे अविश्वसनीय और मशहूर किस्सा उनकी 9 महीने की गर्भावस्था के दौरान का है, जब एक लाइव तमाशा शो के बीच में ही उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वे मंच के पीछे गईं, बच्चे को जन्म दिया, पत्थर से गर्भनाल काटी और तुरंत वापस मंच पर जाने के लिए भी तैयार हो गई। हालांकि जब दर्शकों को इस बात का पता चला तो उन्होंने खुद शो रुकवा कर उन्हें आराम करने के लिए मजबूर किया और ये घटना कला के प्रति उनके अटूट समर्पण की मिसाल बन गई। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, उन्हें सिनेमा जगत से कई बड़े प्रस्ताव मिले, यहाँ तक कि महान फिल्म निर्माता राज कपूर ने भी उन्हें फिल्म का ऑफर दिया था। लेकिन नाट्य निर्देशक शांतनु घुले के अनुसार मीठाबाई ने उन सभी को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे फिल्मों में चली गईं तो उनकी तमाशा मंडली से जुड़े दर्जनों कलाकारों और उनके परिवारों का भरण पोषण रुक जाएगा। इसी निस्वार्थ त्याग के कारण लोगों ने उन्हें प्यार से तमाशा साम्राज्य की उपाधि दी। लेकिन इस अपार लोकप्रियता के पीछे मीठाबाई का व्यक्तिगत जीवन दुखों से भरा था। उनके पति मारुति सावंत उन पर अत्याचार करते थे और उनकी पूरी कमाई पर अपना नियंत्रण रखते थे, जिससे उन्हें जीवन भर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। कला के क्षेत्र में उनके इसी अद्वितीय योगदान के लिए मीठाबाई को साल 1957 और फिर 1990 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इतना ही नहीं, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र के पास भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए विशेष तमाशा शो भी आयोजित किए थे। वे सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने तमाशा कलाकारों के कल्याण के लिए भी हमेशा आवाज उठाई। लेकिन यह समय की बेहद कड़वी विडंबना रही कि जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों का मनोरंजन करने में बिता दी, उसने अपने अंतिम दिन भयंकर गरीबी में काटे। एक पैरालिटिक अटैक यानी लकवे के दौरे के बाद 15 जनवरी 2002 को उनका निधन हो गया और उस समय स्थिति इतनी खराब थी कि उनके परिवार के पास अस्पताल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे, जिसके बाद उनके प्रशंसकों और सांस्कृतिक संगठनों ने आगे आकर मदद की। उनकी मृत्यु के बाद साल 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने उनकी याद में मीठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की, जो आज भी वरिष्ठ तमाशा कलाकारों को दिया जाता है। और आज उनके निधन के 20 दशकों से भी अधिक समय बाद फिल्म ईथा के माध्यम से उनकी ये महागाथा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आने के लिए तैयार है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहें ग्राउंड जीरो भारत के साथ। जय हिंद।